प्रेज द लॉर्ड चर्च, शालोम, जय मसीह। फिर एक बार हम मिले हैं, खुशी होती है। परमेश्वर के उपस्थिति में बैठने का मज़ा, आनंद ही कुछ और है। और जैसे फिर एक बार प्रभु ने हमको उसके उपस्थिति में लेकर आए, प्रभु को धन्यवाद करेंगे। और इतने समय का जो लॉकडाउन चल रहा है, मुझे विश्वास है और मैं जानता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से, सुंदर तरीके से आपको चलाया इस लॉकडाउन में भी। जब जैसे हम हमारे घर में बैठे हुए हैं, कमरे में, अपने बंद कमरे में है, और ऐसे स्थिति में भी परमेश्वर आपको, मुझे, हम सभी लोगों को अच्छे तरीके से चला रहा है। हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। समय है भाई और बहनों वचन का। जैसे हम सब वचन को सुनने के लिए उत्सुक है, आइए इस समय हम अपने पवित्र शास्त्रों को खोलेंगे, बाइबल को खोलेंगे। मार्कुस का किताब, उसका 14 अध्याय 3, 4, 5 और 6। हम अपने बाइबल को खोलेंगे। मार्क 14, 3 to 6 हम पढ़ेंगे। वचन कहता है, मार्कुस का 14 अध्याय उसका 3रा वचन, जब वह बेतनिय्याह में शिमोन कोढ़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्तर लेकर आई और पात्र तोड़कर इत्तर को उसके सिर पर उंडेला। 4, परंतु कोई कोई अपने मन में रिसाई कर कहने लगे, इस इत्तर को क्यों सत्यानाश किया गया। 5, क्योंकि यह इत्तर तो 300 दिनार से अधिक मूल्य में बेचकर कंगालों को बांटा जा सकता था। और वे उसको झिड़काने लगे। 6, यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो, उसने तो मेरे साथ भलाई की है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर ने हमको ये वचन के द्वारा हमको ये वचन दिया है। आइए हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बातें करे। स्वर्गीय पिता, हम दुआ करते हैं समय के लिए। प्रभु यीशु, जैसे आपने हमको मार्कुस का पुस्तक उसका 14 अध्याय 3 और 6 से आपने हमको वचन दिया है। प्रभु यीशु, वचन आपका है, प्रचारक आप हो। प्रभु दुआ करते हैं, मांगते हैं, प्रभु जितने भी लोग आपके वचन को सुनने के लिए बैठे हैं, हर एक का ताबा ले ले, हर एक के आत्मिक आँख कान मन हृदय को खोल प्रभु यीशु, ताकि आज का बीज हर एक के अच्छे हृदय पर गिरकर 100 गुना फसल को उत्पन्न करे। प्रभु यीशु, इस समय मैं अपने आप को भी आपके हाथों में सौंपता हूँ। मेरा भी ताबा ले ले, ताकि मैं ना बोलूँ लेकिन आप मेरे द्वारा बातें करना। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, सुन कबूल कर पिता, आमीन आमीन। तो भाई और बहनों, प्रभु ने हमको, परमेश्वर ने हमको ये वचन दिया है। मार्कुस का पुस्तक उसका 14 अध्याय 3 और 6 से हमने जो पढ़ा, और ये जो वचन हमने पढ़ा, यहाँ पर यीशु मसीह सिमोन नाम का एक कोढ़ी व्यक्ति के घर में आता है। और जब यीशु मसीह ये इस व्यक्ति सिमोन के घर में आता है, तो सिमोन यीशु मसीह के लिए भोजन तैयार करता है। कई सारे अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के डिशेस जो है, खान पान जो है, वो यीशु मसीह के लिए बनाकर वो तैयार रखता है। और जैसे ही यीशु उसके घर में आता है, तो ये सिमोन यीशु मसीह को अपने घर में स्वागत करता है। और यीशु अपने शिष्यों के साथ सिमोन के घर में आकर बैठ जाता है। और वचन कहता है, जैसा यीशु अपने शिष्यों के साथ, सिमोन के साथ उसके घर पे बैठा हुआ था, और उसके सामने एक मेज लगाया गया था, एक भोजनालय का, एक भोजन का मेज यीशु और उसके शिष्यों के सामने लगाया गया था। और यीशु उस मेज के सामने अपने शिष्यों के साथ बैठा हुआ था।
कि कुछ ही समय में वो उस घर में बैठकर अपने शिष्य सिमोन के साथ भोजन करे। कि जैसे ही यीशु अपने शिष्यों के साथ था, सिमोन के साथ था, वचन कहता है वहां पर एक स्त्री उस घर में प्रवेश किया। और ये स्त्री जब आई, ये स्त्री आई यीशु मसीह को मिलने के लिए। और जब ये स्त्री यीशु मसीह को मिलने के लिए आई, ये स्त्री खाली हाथ नहीं आई। ये स्त्री अपने साथ एक बहुत ही कीमती इत्तर, एक खुशबूदार इत्तर जो बहुत ही कीमती था, ऐसे इत्तर को ये स्त्री अपने साथ लेकर आई। शायद ये इत्तर को खरीदने के लिए ये स्त्री ने अपना जो वो काम करती थी शायद, या जो भी उसके पास पैसे थे, शायद वो सारे पैसों को बचा बचा कर, थोड़े थोड़े से हर दिन का पैसे को बचा बचा कर, शायद ये स्त्री ने ये इत्तर निकाल कर रखी थी, खरीद कर रखी थी अपने लिए। लेकिन जैसे ही ये स्त्री को पता चला कि यीशु मसीह मेरे पड़ोस में सिमोन के घर पे आया है, तो ये स्त्री तुरंत उठी और अपने घर से, अपने अलमारी से शायद, जहाँ पर ये इत्तर रखा होगा, और अभी तक ये स्त्री ने, ये कीमती इत्तर था, ये कोई साधारण सा इत्तर नहीं था भाई और बहनों, ये कीमती इत्तर था, एक महंगा बहुत ही महंगा इत्तर था ये। और जो ये स्त्री के पास ये महंगा इत्तर का बॉटल था, अभी तक ये स्त्री ने बॉटल को खरीदा, इत्तर को मार्केट से जाकर लेके आया, जो इन्होंने मेहनत किया, जो ये स्त्री शायद मेहनत करती थी, या जो भी इसके पास पैसे थे वो पैसों को बचा बचा कर ये स्त्री ने इत्तर को खरीदा। लेकिन खरीदने के बाद भी ये स्त्री ने ये इत्तर का इस्तेमाल नहीं किया। ये स्त्री ये इत्तर को संभाल के रखी, बचा कर रखी। और ये सिर्फ ये स्त्री ने इत्तर को संभाल कर या बचा कर नहीं, परंतु अभी तक इसने ये इस बोतल को खोला भी नहीं था। कीमती इत्तर था, अपने पैसों से खरीदा हुआ, अपने मेहनत की कमाई से खरीदा हुआ। ये स्त्री ने वो इत्तर को खरीद कर उसको संभाल के रखा। अभी तक उसका बोतल खोला भी नहीं गया था। मतलब ये इत्तर का बोतल पूरा तरीके से सील पैक था। और जब ये स्त्री को पता चला कि मेरे पड़ोस में यीशु मसीह आया है, सिमोन के घर पे यीशु मसीह ठहरा हुआ है, ये स्त्री उठी और उठकर वो खाली हाथ नहीं बल्कि अपने साथ वो कुछ तो लेकर गई। एक ऐसा चीज लेकर गई जो वो स्त्री के लिए बहुत कीमती था, बहुत कीमती, अपने मेहनत के पैसों से खरीदा हुआ एक कीमती इत्तर उसके पास था। वो ऐसे अच्छे और कीमती इत्तर को यीशु के पास लेकर गई हो। प्रेज द लॉर्ड। और जब वो यीशु के पास गई, यीशु बैठा हुआ था मेज के पास, उसके सारे शिष्य यीशु के इर्द गिर्द में बैठे हुए थे। सिमोन बैठा हुआ था, घर का वो मालिक जिसने यीशु को अपने घर में बुलाया, वो व्यक्ति उस घर में बैठा हुआ था, मालिक बैठा हुआ था, यीशु बैठा हुआ था, शिष्य बैठे हुए थे। शायद बातचीत करते रहेंगे, शायद यीशु सिमोन के साथ बातचीत करता होगा। और ऐसे समय पर यह स्त्री दरवाजे से अंदर आती है और वो सीधा ना वो सिमोन को मिलती है, नहीं वो यीशु के शिष्यों के साथ बातें करती है। वचन कहता है कि ये स्त्री उस घर के अंदर प्रवेश करने के बाद ये स्त्री सीधा यीशु के पास आती है। और जब ये स्त्री यीशु के पास आई, सबसे पहला काम ये स्त्री ने किया, उसने वो कीमती इत्तर के बोतल को तोड़ दिया, खोल दिया। कीमती इत्तर अपने मेहनत के पैसे से खरीदा हुआ, वो अपने लिए नहीं वापरी, उसने अपने ऊपर इस्तेमाल नहीं किया, उसको बचा कर रखी और सही तरीके से उसने वो इत्तर का वापर किया, इस्तेमाल किया।
यीशु के पास आई, इत्तर के बोतल को खोल दिया और वचन कहता है इत्तर के बोतल को तोड़ने के बाद वो पूरा कीमती इत्तर यीशु के सर के ऊपर उन्होंने उंडेल दिया। और जैसे ही ये स्त्री ने वो कीमती इत्तर के बोतल को खोल दिया, वो जो इत्तर उस बोतल के अंदर था, वो खुशबू उस जो इत्तर के उस बोतल के अंदर था, जैसे ही ये स्त्री ने वो बोतल को तोड़ दिया, वो अंदर का इत्तर का खुशबू पूरे कमरे में फैल गया। और जैसे ही ये बहन इत्तर के बोतल को तोड़कर यीशु के ऊपर डाल दिया, उंडेल दिया, वहां पर शिष्य लोग बैठे थे। जैसे ही कुछ शिष्यों ने देखा ये स्त्री ने जो किया, शिष्य लोग कुरकुर मुरमुर करना शुरू करे। शिष्य लोग ये दृष्टांत को देखकर, जो ये स्त्री ने किया उसको देखकर, कुछ ऐसे शिष्य थे यीशु के साथ में जो बातें करने लगे और अब बोलने लगे, रे क्यों ये इत्तर को, इतना महंगा हुआ इत्तर को यहां पर क्यों तोड़ दिया? अरे यहां पर नहीं तोड़ना था, क्यों तोड़ दिया ये स्त्री? अगर यही इत्तर को अगर हम बाजार में बेचते तो हमें कुछ पैसा मिलता और अब पैसों से हम और किसको कुछ दे सकते थे। ये लोगों ने बातें करना शुरू कर दिया। आज परमेश्वर हमको एक बात सिखाना चाहता है। ये स्त्री के पास एक कीमती चीज था, वो था इत्तर। और जैसे ये स्त्री के पास एक कीमती चीज था, उसने संभाल के रखा था। आज परमेश्वर ने कलीसिया में हर एक लोगों को सारे अच्छे बातों से भरा है। परमेश्वर ने इस कलीसिया के सारे लोगों को अच्छी अच्छी कीमती कीमती चीज दिया है। हर एक के पास एक अच्छा गुण प्रभु ने दिया है। हर एक के पास कुछ तो अच्छा परमेश्वर ने आपको आशीष किया है। ये स्त्री के पास वो कीमती चीज, वो अच्छा चीज था। और जब ये स्त्री यीशु के पास आई, उन्होंने अपना सबसे अच्छा और उत्तम चीज यीशु मसीह को दे दिया, यीशु मसीह के लिए अर्पण कर दिया। आज हम कलीसिया में ऐसे प्रकार के दो लोगों को हम देखते हैं। जिस तरीके से ये वचन में हम दो प्रकार के लोगों को हम देख रहे हैं भाई और बहनों, इस वाक्य में, इस वचन में हमें दो लोग मिलते हैं। हम दो लोगों को देख रहे हैं। एक तो वो स्त्री जिसके पास वो कीमती इत्तर था, जिन्होंने अपने खुद के पैसे से, मेहनत से वो इत्तर के बोतल को शायद खरीदा होगा और खरीद कर इन्होंने उस कीमती बोतल को संभाल के रखा था। ये एक स्त्री। और वो दूसरा, वे शिष्य लोग जिनके पास इत्तर नहीं था, लेकिन जिनके पास यीशु मसीह स्वयं था, जो यीशु के साथ चलते थे, यीशु के साथ उठ बैठ करते थे। हम देख रहे हैं यहां पर यीशु को घर पे बुलाया गया। सिमोन ने यीशु को अपने घर पे बुलाया, लेकिन जैसे ही सिमोन ने यीशु को बुलाया, शायद सिमोन ने देखा रहेगा भाई यीशु के साथ ये शिष्य भी रहते हैं, घूमते हैं, तो शायद सिमोन ने बोला रहेगा, यीशु जब आप आओगे मेरे घर में, आपके शिष्यों को भी लेके आओ। इसका मतलब ये हुआ, ये यीशु मसीह के कारण इनके शिष्य भी आशीषित हो गए। आज जो मेज यीशु मसीह के लिए सजाया गया था, लगाया गया था, जो भोजन यीशु मसीह के लिए रखा गया था, वही भोजन इनके शिष्य लोगों को भी दिया गया। ये शिष्य लोग भी उसी भोजन के द्वारा आशीषित हो गए। वो अपने स्वयं, अपने स्वभाव की वजह से नहीं, परंतु यीशु मसीह की वजह से। हम दो लोगों को देखते हैं। एक वो स्त्री जिसके पास कीमती इत्तर था, जो अपने मेहनत से कमाया हुआ था। जो मेहनत करके कमाया हुआ था, वो इत्तर को संभाल के रखी, अपने ऊपर भी इस्तेमाल नहीं की, कभी खोलकर अपने ऊपर थोड़ा लगाई नहीं, वो संभाल के रखी थी उस इत्तर के बोतल को। और दूसरे जगह पर हम देखते हैं, यहां पर ये शिष्य लोग हैं, इन्होंने कुछ कमाया नहीं था, इन्होंने यीशु मसीह को नहीं चुना था, यीशु मसीह ने इनको चुना था। इनके पास यीशु मसीह था, ये यीशु मसीह के साथ घूमते थे, फिरते थे। आज कई बार हम कलीसिया में दो प्रकार के लोगों को देखते हैं। एक तो वो स्त्री के समान
और दूसरा यीशु मसीह के शिष्य के समान। आज परमेश्वर आपको और मुझे एक निर्णय लेने के लिए कहता है। आज परमेश्वर चाहता है कि हम स्वयं अपने आप से पूछें कि आपको कौन बनना है, आपको किसके जैसा बनना है। ये जब स्त्री आई, ये स्त्री ने यीशु मसीह को अपना उत्तम से उत्तम चीज यीशु मसीह को अर्पण कर दिया। उत्तम से उत्तम चीज, अच्छा से अच्छा चीज। जब उसने वो इत्तर को लेकर आया, वो इत्तर को लाने के बाद जब वो यीशु के सामने आई तो स्त्री ने ऐसा नहीं सोचा खोलूं नहीं खोलूं, तोड़ूं नहीं तोड़ूं, वो ये बातों को नहीं सोचा। वो स्त्री जब आई वो मन बनाकर आई, ये मेरे घर में क्या चीज अच्छा है, मैं यीशु मसीह को क्या दे सकती हूं। शायद जब उसको पता चला कि सिमोन के घर पे यीशु मसीह आया है तो ये स्त्री अपने शायद घर में ढूंढी होगी, इसने अपने घर में खोज किया होगा, ढूंढा होगा मेरे घर में क्या है, मैं क्या दे सकती हूं, मैं क्या लेके जाऊं यीशु मसीह को। यीशु मसीह आया है, मैं उसको मिलने जा रही हूं, मैं क्या दूं, मेरे घर में अच्छा से अच्छा चीज क्या। गरीब औरत थी, वो कोई अमीर नहीं थी, गरीब औरत थी, गरीब स्त्री थी, कोई बंगले में नहीं रह रही थी, एक सीधा छोटा सा घर में रह रही थी। शायद वो अपने हर एक घर में ढूंढा होगा, शायद गादी के नीचे देखा होगा, शायद जो अपना डब्बा है वो खोल कर देखा होगा, शायद उसके पास एक छोटा सा पेटी था, वो पेटी को खोल कर देखा होगा, मेरे पेटी में कुछ कीमती चीज है, ढूंढी होगी। क्योंकि वो स्त्री यीशु को कुछ उत्तम से उत्तम देना चाहती थी। और जब उसने मेहनत किया, ढूंढने का मेहनत किया, खोजने का मेहनत किया, उसका एक लगन था, उसका एक मन था, एक इच्छा था, अगर मैं यीशु मसीह को कुछ दूं तो मैं उत्तम से उत्तम चीज दूंगी, मैं अच्छा से अच्छा चीज यीशु मसीह को दूंगी, मैं यीशु मसीह को ऐसे चीज दूंगी जिससे ये मेरा यीशु मुझसे खुश होगा। ये एक प्रकार का स्त्री, उसको पता चला, वो सीधा उठकर सिमोन के घर पे खाली हाथ नहीं गई, वो यीशु को कुछ देना चाहती थी। आज भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कलीसिया, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हम सभी लोगों को सारे अच्छे चीजों से भरा है। हर एक के पास, यहां पर जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग मुझे अपने घर पे बैठकर देख रहे हैं, आपको भी बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने भी आपको कई सारे अच्छे चीजों से आशीषित किया है। आज जो कुछ भी आपके पास है वो यीशु मसीह का दिया हुआ है। और जब भी यीशु कुछ देता है, हमारे सोच और समझ से बढ़कर देता है। आज जो आप घर पे रहते हो, ये आपका मेहनत का किया हुआ घर नहीं है, खरीदा हुआ घर नहीं है, ये घर भी यीशु मसीह ने आपका, उसका अनुग्रह के द्वारा आपको दिया है। जो आज आपका शादीशुदा जीवन है, जो आज आपको एक अच्छा पत्नी मिला है, एक अच्छा पति आपको मिला है, ये आप हैंडसम दिखते हो, आप बहुत अच्छा दिखते हो, या आप बहुत सुंदर दिखते हो, इसीलिए आपको कोई अच्छा पति या पत्नी, सुंदर पति या पत्नी नहीं मिला है। यह यीशु मसीह का योजना था कि परमेश्वर आपको एक अच्छा जीवन साथी के द्वारा आशीषित करना चाहता था। इसीलिए आज आपके घर में आपके पास एक अच्छा पति, एक अच्छा पत्नी है। आज आपके पास बच्चे हैं, प्रभु यीशु मसीह ने आपको बच्चे दिए हैं। ये बच्चे ही आपको ऐसे ही नहीं हुए हैं, ये भी परमेश्वर का अनुग्रह, कृपा, दया आपके ऊपर आया। परमेश्वर ने आपके ऊपर कृपा दिखाई, अनुग्रह दिखाया। इसके लिए आज जो आपके घर में ये अच्छे नन्हे मुन्ने बच्चे आपके घर में पल रहे हैं, ये भी उसका दिया हुआ आशीष है। इसका मतलब आज जो कुछ भी मेरे पास है, मेरा मेहनत, मेरा बुद्धि, मेरे ज्ञान के द्वारा मुझे नहीं मिला है, ये सारी बातें परमेश्वर यीशु मसीह का दिया हुआ आशीष मेरे पास है। आज पूरे कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह ने आशीष किया है। हर एक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने आशीष किया है। यह स्त्री के पास वो इत्तर था, वो कीमती इत्तर का बोतल था, और यहां पर वो शिष्य थे जिसके पास स्वयं यीशु मसीह था। फर्क देखिए भाई और बहनों, फर्क जानिए। जब ये स्त्री आई, जब इन्होंने इत्तर का बोतल लेके आया, ये स्त्री ने एक बार भी नहीं सोची, नहीं ये इत्तर का बोतल तो बहुत कीमती है, इसके लिए तो मैंने बहुत मेहनत किया है, कितना दिन कितने महीने मुझे लगे पैसे इकट्ठा करने के लिए, इत्तर के बोतल को खोलने के लिए। नहीं नहीं, मैं इत्तर का बोतल ये यीशु मसीह के लिए मैं नहीं तोड़ूंगी, यीशु मसीह के लिए मैं नहीं खोलूंगी, मैं इसको और रखूंगी। नहीं, इस स्त्री ने सोचा नहीं, उसने बस, उसके दिमाग में एक था, यीशु मसीह को मैं क्या दूं, यीशु मसीह को मैं क्या दे सकती हूं। और जो ये
स्त्री के दिमाग में था। यह स्त्री यीशु मसीह को ऐसा ही कोई भी चीज नहीं देना चाहती थी। यह स्त्री अगर यीशु मसीह को देना चाहती थी तो वह उत्तम से उत्तम चीज देना चाहती थी। आज यीशु मसीह यही आपसे और मुझसे पूछ रहा है, यदि तू मुझे कुछ देना चाहता है तो तू मुझे क्या दे सकता है। हम यीशु मसीह के पास आते हैं, हम क्या लेकर आते हैं भाई और बहनों? हम कौन से स्वभाव को लेकर आते हैं? हम कौन से विचार को यीशु मसीह के पास लेकर आते हैं? क्या हम कुछ अच्छा यीशु मसीह के पास लेकर आते हैं? क्या हम यीशु मसीह को कुछ अच्छा, उत्तम और बढ़िया चीज यीशु मसीह को देना चाहते हैं? क्या बस जो हमको लगा हम लेके आके दे देते हैं उसको? यह स्त्री आई और बिना सोचते हुए, बिना झिझकते हुए वो कीमती इत्तर के बोतल को खोल दिया, तोड़ दिया और वो पूरा इत्तर यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया। एक बार भी नहीं सोचा उसने, पूरा इत्तर यीशु मसीह के ऊपर उन्होंने उंडेल दिया। और जैसे ही स्त्री ने उस इत्तर के बोतल को खोला, वहां पर हम देखते हैं दूसरे प्रकार के लोग थे। वचन कहता है कुछ शिष्य थे यीशु मसीह के साथ, और जैसे ये शिष्यों ने देखा ये स्त्री ने क्या किया, उन शिष्यों में से कुछ शिष्य अपने मुंह को खोलकर बोलना शुरू किए। आज ये शिष्य के प्रकार, आज हम ऐसे कई लोगों को हम देखते हैं। यीशु मसीह उनके साथ था, यीशु मसीह के साथ ये शिष्य लोग उठे बैठे, खाए पिए, घूमे फिरे, सब कुछ यीशु मसीह के साथ किया। लेकिन यीशु मसीह के साथ रहने के बावजूद यीशु मसीह का स्वभाव ये शिष्य के अंदर नहीं आया। वो स्त्री अपने घर में रह रही थी, वो यीशु मसीह के साथ वो घूमी नहीं, फिरी नहीं, उनके साथ नहीं रही जिस तरीके से शिष्य थे। ये स्त्री अपने घर पे थी, अपने छोटे से घर में, कमरे में ये रहती थी। शायद ये स्त्री ने यीशु मसीह के बारे में बहुत कुछ सुना था, किस तरीके से यीशु मसीह ने लोगों को चंगाई दिया, किस तरीके से यीशु मसीह ने लोगों को छुटकारा दिया, किस तरीके से यीशु मसीह लोगों को सिखाता है। शायद इस स्त्री ने यीशु मसीह के बारे में सुना होगा, लेकिन सुनकर भी ये स्त्री यीशु मसीह को कुछ अच्छा और उत्तम देना चाहती थी। और यहां पर ये लोग थे जो यीशु मसीह के साथ रहे, घूमे फिरे, भोजन करने के लिए बैठ गए। इतना सब कुछ करने के बावजूद ये शिष्य के अंदर यीशु मसीह का स्वभाव, यीशु मसीह का सोच, यीशु मसीह जिस तरीके से सोचता था, देखता था, वो कोई भी प्रकार का स्वभाव या सोच या विचार ये शिष्य के अंदर नहीं आया। यही फर्क था भाई और बहनों, यही फर्क था। इसीलिए तो वचन कहता है पीछे से आए हुए लोग आगे निकल जाएंगे। जरूरी नहीं है, वो काफी नहीं है कि हम बाइबल पढ़ रहे हैं, इसका मतलब सब कुछ हो गया। बाइबल पढ़ने के बाद वो वचन को हमारे अंदर ग्रहण करना है, हमारे अंदर हमको स्वीकारना है, हमको वचन के अनुसार चलना है, हमको हमारे अपने आप को यीशु मसीह के उस स्वभाव में हमको डालना है। वो है सच्चा विश्वासु। यहां पर दो प्रकार के लोग थे, वो स्त्री था और यहां पर ये शिष्य यीशु मसीह के साथ बैठे हुए थे। वो स्त्री यीशु मसीह के साथ नहीं थी, वो अपने घर में रहती थी। उन्होंने सिर्फ यीशु के बारे में सुना, लेकिन फिर भी ये स्त्री का सोच कितना अच्छा और उत्तम था। ये स्त्री यीशु मसीह को कुछ देना चाहती थी और वो ऐसे ही कुछ भी नहीं, वो यीशु मसीह को उत्तम सा चीज देना चाहती थी। उसका सोच देखिए भाई बहनों, आत्मिक सोच देखिए, आत्मिक विचार देखिए, उसका क्या हिसाब से वो इत्तर को लेकर आई। और जब वो इत्तर को लेकर आई, एक बार उन्होंने सोचा नहीं, सीधा आई, तोड़ दिया और वो इत्तर को पूरा तरीके से, ऐसा भी नहीं कि उस स्त्री ने थोड़ा इत्तर को डाल दिया और देखी और बोला थोड़ा है, थोड़ा बाद में रखूंगी मेरे लिए। नहीं, वो आई और पूरा तरीके से उंडेल दिया, मैं जो कुछ भी करूंगी सब कुछ मैं यीशु मसीह के लिए करूंगी। उसका सोच ये था, मैं आधा नहीं, मैं करूंगी तो मैं सब कुछ और पूरा रीति से मैं यीशु मसीह के लिए करूंगी। क्या यही सोच से, यही स्त्री के सोच से क्या आज हम चलते हैं भाई और बहनों? क्या हम जब यीशु मसीह को कुछ देने का, करने के लिए, परमेश्वर के घर के लिए, परमेश्वर का सेवकाई के लिए, परमेश्वर का राज्य के लिए करने के लिए जब समय आता है, तो क्या हम ये सोचते हैं नहीं, जो कुछ भी मैं करूंगा, जो कुछ भी मैं करूंगी, मैं उत्तम से उत्तम बातों को यीशु के लिए करूंगी? क्या हम उस स्त्री के समान हैं, या हम उन शिष्य के समान हैं जो यीशु मसीह के साथ थे?
बैठे रहे, घूमे। लेकिन जब ये शिष्यों ने उस स्त्री को उस कीमती इत्तर के बोतल को तोड़ते हुए देखा, इनका बंद मुंह खुल गया। इनका सोच, इनका विचार बहुत ही अलग था। इनका सोच कुछ सही नहीं था। यीशु मसीह के साथ थे, यीशु मसीह के साथ बैठे थे, लेकिन फिर भी उनका सोच यीशु मसीह के जैसा नहीं था। फर्क है, फर्क है भाई और बहनों। एक गिलास में आप पानी को ले लीजिए, आधा, एक पूरा ग्लास, और वो ग्लास के अंदर आप आधा ग्लास पानी को डालिए, और उसी आधा भरा हुआ ग्लास के अंदर आप तेल को डालिए। अभी आपके सामने एक ग्लास जिसमें आधा पानी है और आधा तेल है। अभी आप भले एक चम्मच को लेकर वो आधा पानी और तेल से भरा हुआ ग्लास को भले आप 10 मिनट घुमाइए, उसको घोलिए, या आप आधा घंटा घोलिए। आधा घंटा वो पानी और तेल को मिलाने का कोशिश कीजिए। आधा घंटे के बाद जब आप उस चम्मच को हिलाना, घुमाना, फिराना रोक दोगे, बाहर निकालोगे, और 2 मिनट के बाद रुक कर आप देखोगे, फिर भी आपको आधा पानी अलग, आधा तेल अलग ही दिखाई देगा। क्यों? क्यों आधा घंटा मिलाने के बाद भी वो तेल पानी में मिला नहीं? क्यों इतना कोशिश करने के बाद, इतना मेहनत करने के बाद भी वो तेल पानी के साथ एक नहीं हो सका? क्योंकि तेल के अंदर जो चिपचिपाहट है, तेल का अपना जो पदार्थ है, तेल का अपना जो स्वभाव है, तेल के अंदर अपना कुछ प्रकार के पदार्थ है, वो पदार्थ, वो स्वभाव उस तेल को पानी से एक होने नहीं देता। इसी तरीके से कई सारे ऐसे क्रिस्ती लोग हैं, तेल के समान है, तेल के समान चिपचिपाहट, उसके उनके अंदर एक ऐसा पदार्थ है जो अच्छे बातों से कभी मेल मिलाप नहीं खाते। कितना भी उनको पानी के अंदर डालकर उनको मिलाने का कोशिश करो, वो कभी एक नहीं होंगे। वो अपना ही स्वभाव को दिखाएंगे, अपना ही स्वभाव को बताएंगे। वैसे ये शिष्य थे, यीशु मसीह के साथ रहने के बाद, घूमने के बाद, फिरने के बाद भी ये लोगों के अंदर, ये शिष्य के अंदर यीशु मसीह का स्वभाव नहीं दिख पाया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे यीशु मसीह का स्वभाव हमारे अंदर आए। जैसे ही उन्होंने मुंह खोला, अच्छा कुछ नहीं बोला, सब व्यर्थ बात करने लगे। उनके मुंह से सिर्फ व्यर्थ बात निकले भाई और बहनों। शिष्य के अंदर से वो स्त्री तो अलग थी, वो यीशु के पास करीब में कभी नहीं थी, अलग थी, अलग रह रही थी, लेकिन अलग रहने के बावजूद भी यह स्त्री ने अपने आप को यीशु के स्वभाव के अंदर डाल दिया। जिस तरीके से यीशु ने आपके लिए और मेरे लिए, इस धरती के लिए, इस जगत के लिए उत्तम आशीष, आपके लिए बलिदान, हमारे लिए उत्तम सा बलिदान आपके लिए और मेरे लिए करवाया। जो प्रभु ने आपके लिए दिया, उत्तम दिया। मेरे लिए जो दिया, वो उत्तम सा बलिदान दिया। ये स्त्री जो यीशु मसीह को देना चाहती थी, वो ऐसे वैसे कोई भी चीज को नहीं देना चाहती थी। ये स्त्री जो यीशु मसीह को दिया, उत्तम दिया। और यहां पर ठहरे वो शिष्य लोग मुंह को खोला, बातें करने लगे, अरे क्या जरूरत है, क्यों ये स्त्री ऐसा करी, ये शायद स्त्री को अक्ल नहीं है, ये पगली है, ये पागल है, ये नहीं जानती है। वो स्त्री नहीं जानती थी जिसने इत्तर को खरीदा। ये लोग कह रहे थे शायद ये स्त्री पागल है, ये जानती नहीं है इत्तर कितना महंगा है। क्या वो ये यीशु मसीह के शिष्यों ने वो इत्तर के बोतल को खरीद कर उनको बर्थडे गिफ्ट दिया था? क्या वो स्त्री अपना एनिवर्सरी मना रही थी, शिष्यों को बुलाया, शिष्यों ने गिफ्ट करके उस इत्तर के बोतल को उनको तोहफे में दिया था? और बहनों, ये स्त्री ने अपने खुद के पैसे से वो इत्तर के बोतल को खरीदा। वो जानती थी ये महंगा है, और वो महंगा था, वो कीमती था, वो बहुमूल्य था। इसीलिए स्त्री यीशु मसीह को कुछ तो बहुमूल्य देना चाहती थी, कुछ तो कीमती और उत्तम देना चाहती थी, क्योंकि वो इत्तर ही बहुमूल्य था। शिष्य नहीं जानते थे। आज कई सारे लोग नहीं जानते हैं यीशु मसीह को क्या देना है, नहीं जानते हैं यीशु मसीह क्या चाहता है। शिष्य लोगों ने अपने मुंह को खोला, बस विरोध में बात करना शुरू कर दिया।
ये शिष्य लोग जैसे ही मुंह को खोले बस सिर्फ विरोध में, उस स्त्री के विरोध में बात करना शुरू करे। अच्छा कर रही थी वो स्त्री, कुछ अच्छा किया उन्होंने, ऐसे काम को वो स्त्री ने किया जो ये शिष्य भी नहीं कर पाए। उन्होंने कभी सोचा तक नहीं ये काम हमको करना है। शिष्य ने तो सोचा भी नहीं, लेकिन जो अच्छा काम कर रहे थे, जो अच्छा काम ये स्त्री ने किया, उसके विरोध में भी ये शिष्य लोग खड़े हो गए। आज ऐसे लोगों को, कई सारे लोगों को हम देखते हैं, ये शिष्य के समान कहलाए जाते हैं। यीशु के करीब के लोग थे, ये यीशु के साथ घूमने फिरने वाले ये शिष्य लोग थे। लेकिन दुख की बात यह है, जो यीशु मसीह के करीब घूमने फिरने वाले लोग थे, उनका सोच देखिए, उनका विचार देखिए। आज यीशु मसीह के करीब घूमने फिरने वाले लोगों का सोच कैसा है, क्या हिसाब से वो सोचते हैं, क्या हिसाब से वो बातें करते हैं। अरे जो अच्छा करता है वो भी उनको अच्छा नहीं लगता है। शिष्यों को पसंद नहीं आया जो ये स्त्री ने किया यीशु मसीह के लिए, उसके विरोध में बात करने लगे, वो स्त्री के विरोध में बोलने लगे। अरे क्या ये स्त्री को ऐसा क्यों किया इन्होंने, अरे क्यों इसको तोड़ा, अगर यही इत्र के बोतल को अगर हम बाहर बेचते हमको कुछ पैसे मिलते। उनका सोच देखो, दुनियादारी सोच है। अभी भी यीशु मसीह के साथ रहने के बावजूद इनका सोच आत्मिक नहीं हुआ, तेल के समान है। यीशु मसीह के साथ रहने के बाद भी, इतना दिन, इतना हफ्ता, इतना महीना यीशु मसीह के साथ घूमने के बाद भी यीशु मसीह के साथ उनके सोच, यीशु मसीह के सोच विचार स्वभाव के समान नहीं हो पाए। ये लोग बड़बड़ करना शुरू करे। जो अच्छा काम करता है उसके विरोध में भी बड़बड़ कर रहे हैं। ये लोग सिर्फ गलत बोलना जानते थे, सिर्फ गलत बोले। इन्होंने सिर्फ गलत बोला। यीशु के पास में करीब में बैठे थे, इतना करीब में बैठने के बावजूद एक अच्छा शब्द नहीं निकला। क्या फायदा है, क्या फायदा है भाई और बहनों। एक था वो स्त्री, एक थी वो स्त्री, और ये एक शिष्य। स्त्री ने अच्छा काम किया, ऐसा काम किया जो यीशु भी खुश हुआ, और ये एक शिष्य लोग जो यीशु के करीब में थे, इतने करीब में रहने के बावजूद उनके मुंह से सिर्फ बुराई निकली। वो स्त्री को सिर्फ नीचे गिराना चाहती थी। ये शिष्य लोग यीशु मसीह के, ये शिष्य लोग उस स्त्री के विरोध में बात करना शुरू करे। यीशु को भी पसंद नहीं आया भाई और बहनों। यीशु खुश नहीं हुआ, यीशु खुश नहीं हुआ। जब भी आपका मन साफ है, जब भी आप यीशु मसीह के लिए कुछ करते हो, जब भी आप यीशु मसीह के स्वर्गीय राज के लिए कुछ करते हो, एक बात बताना चाहता हूं भाई और बहनों, जब आपका मन साफ होता है, जब आपका सोच साफ होता है, जब आपका विचार साफ होते हैं, जब आप यीशु मसीह के स्वर्गीय राज के लिए कुछ करना चाहते हो, एक बात बताऊंगा, अगर आप ऐसा करते हो, अगर कुछ आप ऐसा कार्य करते हो, ऐसा काम करते हो जिसके द्वारा यीशु मसीह खुश होता है, यीशु मसीह हर एक बार आपके साथ खड़ा रहता है। जब जब आपने कुछ ऐसा काम किया जिसके द्वारा यीशु मसीह खुश हो गया, यीशु मसीह के हृदय को छू लिया, ऐसे समय में यीशु मसीह वो हर एक व्यक्ति जो आपके विरोध में खड़ा है, जो आपके विरोध में बोलता है, जो आपको नीचापन दिखाने का कोशिश करता है, ऐसे समय में वो स्वयं यीशु मसीह उन सारे लोगों के मुंह को चुप कर देगा। यीशु मसीह ने वही किया। यीशु मसीह बैठा था, स्त्री आई, इत्तर का बोतल को खोली, और पूरा इत्तर का बोतल को खोलने के बाद बिना सोचते हुए पूरा बोतल, पूरा इत्तर यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया। अच्छा काम किया जो ये स्त्री ने काम किया, यीशु मसीह खुश हो गया। वो कार्य, वो दृश्य जो ये स्त्री ने किया, वो बातें यीशु मसीह के हृदय को छू लिया। यीशु मसीह बस देखते रह गया। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह देख रहा था वो स्त्री क्या कर रही है, शुरू हो गया ये शिष्यों का बोलना, शुरू हो गया ये शिष्यों का उस स्त्री को नीचे गिराना, शुरू हो गया ये शिष्यों का वो स्त्री के विरोध में बात करना।
यीशु मसीह देखा देखा, सुना सुना, और कुछ समय सुनने के बाद वचन कहता है ये शिष्य लोग बोलते गए बोलते गए बोलते गए, लगातार वो स्त्री को नीचे गिराने का कोशिश करे। यीशु मसीह सुना सुना, एक ही बात बोला, छोड़ दो, शांत रह जाओ, छोड़ दो वो स्त्री को, क्यों उसको तुम तकलीफ दे रहे हो, क्यों तुम उसको सता रहे हो। जब आप यीशु मसीह के हृदय को छू लेते हो, हर एक जबान जो तुम्हारे विरोध में उठते हैं, यीशु मसीह उस जबान को शांत कराएगा। यीशु मसीह उस जबान को चुप कराएगा, वो सुनकर नहीं लेगा। भाई और बहनों, यीशु मसीह समय दिया इनको। जब वो औरत, वो स्त्री ने वो इत्तर के बोतल को तोड़ा, ये लोग बड़बड़ करना शुरू करे, उस स्त्री के विरोध में बोलना शुरू करे। यीशु सुन रहा था, सुन रहा था, सुन रहा था। वचन कहता है ये लोगों ने, ये शिष्य लोगों ने बड़बड़ करना जारी रखा, बोलना जारी रखा, बंद नहीं हुए। कुछ समय के बाद यीशु मसीह ने उन शिष्यों को भी शांत किया, शांत करवाया पूरा तरीके से। यीशु ने ये नहीं देखा, अरे तुम तो मेरे शिष्य हो, तुम तो मेरे साथ रहते हो, नहीं 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 नहीं, मैं तुमको कैसे बोलूं, ठीक है तुमको अच्छा लगता है, बोलो 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 बोलो। हमारा यीशु न्याय का परमेश्वर है, वो पार्शियलिटी कभी नहीं करता है। वो गरीब के ऊपर भी और अमीर के ऊपर भी बारिश उंडेलता है। सूरज जो उगता है, सूरज का प्रकाश जो गिरती है, वो हर एक गरीब व्यक्ति जो झोपड़ी में भी रहता है उसके ऊपर भी सूरज का किरण, रोशनी गिरती है। और वो व्यक्ति जो महल में रहता है, वो राजा जो महल में रहता है, उसके ऊपर भी वही परमेश्वर का सूरज का किरण गिरता है। हमारा परमेश्वर, ही इज अ राइचियस गॉड, आवर गॉड इज अ राइचियस गॉड। हमारा परमेश्वर किसी का पार्शियलिटी करने वाला परमेश्वर नहीं है, आज तक नहीं किया, ना ही करता है, आज तक नहीं किया, ना ही करता है। इसीलिए तो वो परमेश्वर है। शांत करा दिया, शिष्यों को चुप करा दिया। भाई और बहनों, आज मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूं, आपको कौन बनना है? आपको ये स्त्री के जैसा बनना है या आपको वो शिष्यों के जैसा बनना है? यीशु मसीह के साथ रहने के बावजूद भी ये शिष्यों के अंदर यीशु मसीह का स्वभाव, यीशु मसीह का सोच, यीशु मसीह का विचार नहीं दिखाई दिया, बड़बड़ करने लगे। अगर आपके अंदर यह स्वभाव है कि कोई कलीसिया में अच्छा काम करता है और वो अच्छा काम करने के बावजूद जब आप उसको देखते हो, आपके मुंह से सिर्फ बड़बड़ निकलता है, आप उस व्यक्ति को सिर्फ नीचे गिराना चाहते हो, मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह आपको सुन रहा है, आपको सुन रहा है, आपको सुन रहा है। और इसका मतलब यह नहीं कि यीशु मसीह सिर्फ आपको सुनते रहेगा। समय आएगा यीशु मसीह आपको चुप कराएगा। उस समय के लिए मत रुकना भाई और बहनों, उस समय तक के लिए मत रुकना जब यीशु मसीह स्वयं आपको चुप कराएगा। यीशु मसीह सुन रहा था, सुन रहा था, सुन रहा था। और जब सुनने के बाद वचन कहता है, वचन कहता है यीशु मसीह ने उसके अपने स्वयं शिष्यों को शांत कराया, बोला चुप हो जाओ, बस हो गया तुम्हारा। कई समय से मैं देख रहा हूं, जब से वो स्त्री आकर इत्तर का बोतल तोड़ के मेरे ऊपर डाली, कई समय से मैं देख रहा हूं तुम उस स्त्री के विरोध में बात कर रहे हो। यीशु मसीह को पसंद नहीं है जब और कोई यीशु मसीह के बच्चे के विरोध में बात करता है। यीशु मसीह को पसंद नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। और सबसे पहली बात तो यही, स्त्री ने ऐसा कार्य किया, ऐसा काम किया जिसके द्वारा यीशु मसीह खुश हो गया। वो कार्य जो स्त्री ने किया, वो कार्य ने यीशु मसीह के हृदय को छू लिया। यीशु मसीह खुश हो गया। यीशु मसीह जान गया कि जो ये मेरे शिष्यों को करना था, ये जो वो सिमोन को करना था, ना ही सिमोन ने किया, ना ही आज तक मेरे शिष्य ने किया, लेकिन जो ये स्त्री जो मुझे मेरे बारे में सिर्फ सुनी है, इन्होंने आके वो कार्य को किया। और ऐसा अच्छा कार्य को करने के बाद भी आज मेरे शिष्य क्या कर रहे हैं? उसको चुप करा रहे हैं। ऐसे कई सारे लोग हैं, कई सारे लोग हैं, जब कलीसिया में लोग अच्छा काम करते हैं, लोग खड़े हो जाते हैं,
लोग खड़े हो जाते हैं। उनको अच्छा चीज देखा नहीं जाता। उनको सही चीज अगर जो कर रहे हैं उनको देखा नहीं जाता। इसका मतलब यह हुआ ऐसे लोगों को अपना स्वभाव बदलना जरूरी है। जो स्वभाव के द्वारा, जो सोच के द्वारा, जो विचार के द्वारा अगर यीशु मसीह खुश नहीं होता, वो स्वभाव को बदलना जरूरी है। उस दिन के लिए मत रुकना जब यीशु मसीह खुद आपको चुप कराएगा। आप कर रहे हो, आप करते जा रहे हो, आप बोलते जा रहे हो, इसका मतलब यह नहीं है भाई और बहनों कि यीशु आपसे खुश है। अगर यीशु चुप है तो आपसे प्रेम करता है, वो धीरज का परमेश्वर है, और वो रुका हुआ है कि नहीं ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये जरूर बदलेगा, ये जो तरीके से बोल रहा है, बोल रही है, वो बंद हो जाएगा। वो रुका हुआ है, वो धीरज का परमेश्वर है। ही इज अ गॉड ऑफ पेशेंस, ही इज अ गॉड ऑफ लव, ही इज वेटिंग फॉर यू। अगर वो कुछ कर नहीं रहा है, इसका मतलब ये नहीं है बोलते जाओ, करते जाओ। उस दिन के लिए मत रुकना भाई और बहनों जब यीशु मसीह स्वयं आपके मुंह को चुप कराएगा। वचन कहता है यीशु मसीह ने शिष्यों को बोला, शांत हो जाओ, उस स्त्री को अकेला छोड़ दो, उसने सही काम को किया। आज मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं। जो कुछ आप काम कर रहे हो, जो कुछ आप बातें कर रहे हो, सही है, गलत है? आज एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप वो स्त्री के समान हैं जो आप यीशु को देना चाहते हो, वो अच्छा और उत्तम देना चाहते हो, या आप ये शिष्य के समान हैं, यीशु मसीह के साथ रहने के बावजूद यीशु मसीह के स्वभाव में कभी मिल नहीं पाए, यीशु मसीह का सोच और विचार ये शिष्यों के अंदर आ नहीं पाया? किसके समान है? यदि आप वो स्त्री के समान है, आप यीशु मसीह को अपना उत्तम से उत्तम देना चाहते हो, आप यीशु मसीह के स्वर्गीय राज के लिए उत्तम से उत्तम कार्य करने वाला बनना चाहते हो, आपको बताना चाहता हूं भाई और बहनों, यीशु मसीह हर पल हर समय आपके साथ खड़ा रहेगा। और जब आपका हर एक कार्य यीशु मसीह के हृदय को छुएगा, हर एक आवाज, हर एक जबान, हर एक बातें, हर एक लोग जो आपके विरोध में खड़े हो रहे हैं, यीशु मसीह समय के बाद उन सारे लोगों को चुप करवाएगा, शांत करवाएगा। यीशु मसीह ने कहा, ये औरत ने, ये स्त्री ने उत्तम काम किया है, अच्छा काम किया है। जो ये स्त्री ने काम किया है, मुझे वो भाया है, अच्छा लगा है। सिमोन, जो तुमको करना था, मेरे शिष्य जो तुमको करना था, तुमने नहीं किया, सिमोन ने नहीं किया। अगर तुम कुछ अच्छा नहीं कर सकते हो तो उनके विरोध में भी मत बोलना शुरू करो। ये स्त्री ने अपना कीमती चीज उन्होंने मेरे लिए अर्पण कर दिया जो तुम नहीं करे, और उन्होंने अच्छा काम करने के बाद तुम अच्छा नहीं कर सकते, तुम उनके लिए बुरा कर रहे हो। शांत हो जाओ, क्योंकि मैं बुराई से नफरत करता हूं, मैं बुरे बातों से नफरत करता हूं। यीशु ने उनको शांत करा दिया। अब अच्छा कर रहे हो, अब अच्छा काम कर रहे हो जो यीशु मसीह को भाता है। भाई बहनों, अच्छा काम करते जाना। डू द राइट वर्क, डू द राइट वर्क। सही काम, अच्छा काम, सही काम, दो काम होते हैं, अच्छा काम, सही काम। अच्छा काम, गरीबों में खाना खिलाओ, कौवों को बिस्किट दो, कुत्तों को रोटी दो, अनाज ये करो, अच्छा काम है, गुड वर्क, अच्छा काम है। वी नीड टू डू द राइट वर्क। हमको सही काम करना है, और सही काम वो है जो यीशु मसीह खुश होता है। आज काम जो तुम कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो? अच्छा काम है, सही काम है। और यदि आपका आत्मा आपसे बातें करता है, यदि परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा आपसे बातें करता है कि बेटा अभी तक जो तू कर रहा था, अच्छा कर रहा था, सही नहीं कर रहा था, समय आ गया है हमको सही काम करने का। सही काम करो, सही काम करो, ऐसा काम करो जिसके द्वारा यीशु मसीह भी खुश हो जाए, उसके हृदय को छुए। आज तुमने बहुत कुछ किया होगा, आज तुमने बहुत कुछ किया होगा, लेकिन क्या वह सारी बातें यीशु मसीह के हृदय को छुआ?
क्या वो सारी बातें यीशु मसीह के हृदय को छुआ? यह जानना जरूरी है। जो ये शिष्य लोगों ने किया, ये जो स्त्री ने किया, ये कार्य यीशु मसीह के हृदय को छुआ। इसीलिए यीशु मसीह ने हर एक जबान जो स्त्री के विरोध में उठ रहे थे, यीशु मसीह स्वयं वो सारे जबान को शांत किया, मुंह को चुप किया, मुंह को बंद कराया। सही काम करते जाना, यीशु आपके लिए हमेशा हमेशा, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वो आपको कभी नहीं त्यागेगा। वो आपके जीवन के अंत तक वो आपके साथ बना हुआ है। वही काम करो जो यीशु मसीह भाता है। मुझे विश्वास है भाई बहनों, वचन आपको समझ में आया। ये वचन के द्वारा आपने कुछ सीखा। स्त्री के जैसा बनो, स्त्री के जैसा बनो। सही चीज, उत्तम चीज यीशु मसीह को दो। कीमती चीज यीशु मसीह को अर्पण करो। शिष्य के जैसा मत बनो जो कुछ समय के लिए, शिष्य के जैसा मत बनो। इसका मतलब कुछ समय के लिए ये शिष्य लोग दुनियादारी में निकल गए, अपने स्वभाव में निकल गए, अपने स्वभाव, अपने सोच विचार के अनुसार बोलने लगे। मेरा बोलने का मतलब शिष्य के जैसा मत बनो। मेरा बोलने का मतलब है कुछ समय के लिए ये शिष्य लोग दुनियादारी लोगों के हिसाब से मारवाड़ी बन गए। ये लोग कुछ समय के लिए शिष्य लोग मारवाड़ी बन गए। क्यों तोड़ा? किस लिए तोड़ा? नहीं तोड़ना था, बेचता था, पैसा मिलता था, करता था, मारवाड़ी बन गए। शिष्य है तुम, शिष्य बनकर रहो। तुम प्रभु के बच्चे हैं, परमेश्वर के बच्चे बनकर रहो। एक उजाले का अंधेरे के साथ क्या मेल मिला? वचन पूछता है, वचन कहता है क्या मेल मिला? तुम उजाले के हो, उजाले में बन के रहो। अंधेरे का काम करना मत शुरू करो। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। फिर एक बार वो पूछना चाहता हूँ, आप किसके समान बनना चाहते हो? वो स्त्री के समान जो यीशु मसीह के साथ नहीं थी? यीशु मसीह के साथ जहाँ भी यीशु जाता वो यीशु मसीह के साथ नहीं गई, वो अपने घर में थी। ये स्त्री ने तो सिर्फ यीशु मसीह के बारे में सुना, लेकिन फिर भी सिर्फ सुनने के बावजूद ये स्त्री जब देने का समय आया, ये स्त्री ने उत्तम से उत्तम चीज यीशु मसीह को दिया। और एक थे ये शिष्य लोग, यीशु मसीह के साथ रहे, घूमे फिरे, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी कुरकुर मुरमुर किए, जो यीशु मसीह को पसंद नहीं आया। एक बात बताना चाहता हूं, जो भी आप करते हो, जो भी आप देखते हो, जो भी आप आपके मुख से बोलते हो, जो भी आप सुनते हो, एक बात समझ जाना, जो भी आप करते हो क्या वो परमेश्वर को भाता है? अगर नहीं, करना बंद करो। यीशु मसीह आपको चुप कराने से अच्छा है हम खुद शांत रहे। हम नहीं बोले, पवित्र आत्मा हमारे द्वारा बातें करे। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। मैं गॉड ब्लेस यू चर्च। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। प्रभु का शांति, आनंद और खुशी आपके साथ बनकर रहे। अपने सर को झुकाकर हम आखिरी आशीष को लेंगे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, स्वर्गीय पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता यीशु मसीह के आने तक कलीसिया के साथ बनकर रहे। थैंक यू चर्च, गॉड ब्लेस यू, लव यू। मिलेंगे फिर से। वचन को गहराई से लेना, वचन को अच्छे तरीके से आपने समझा है, मुझे विश्वास है प्रभु ने आपको समझाया। वचन के अनुसार चलने वाले बनो, ताकि परमेश्वर आपको हमेशा ऊंचे स्थान पे रखे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।